जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो पीएसएल करा रहे हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती। और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। दोस्तों, हसन अली को लगता है कि पीएसएल स्टार्ट होते ही आईपीएल की जो व्यूअरशिप है वो कम हो जाएगी। अब इन पाकिस्तानी को कौन बताए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीएसएल अभी भी उस लेवल पर नहीं आया है जिस लेवल पर आईपीएल 10 साल पहले था। रिजवान ने आज सबको जमा करके जो आज डिबेट जो लेक्चर दिया है वो जबरदस्त है। क्या हमारी डेट फिक्स हो गई है? किस बात की? कह रहे हैं हमारी डेट फिक्स हो गई है। किस बात की? और ये जो ओवरसीज खिलाड़ी आए ये हमारे गेस्ट हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे लोकल लड़के करेंगे। ये कई लोगों को ना गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिलूजनल सुपरस्टार हैं, ये मतलब गलत फहमी के, और ये हर एक को यही नहीं, ये हर एक को यही कहते हैं। मेरे ख्याल में एक कामरान अकमल के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत होगी, शायद अफरीदी के साथ। सो ये जो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। क्या हो गया, मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान फैंस ट्रीट कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्या पाकिस्तान के फैंस ने पीएसएल का बाइकआउट कर दिया है? मैं बहुत हैरानकुन खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। घंटों के बाद पीएसएल शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो इम्तिहान बना हुआ है वो ये बना हुआ है, क्या पीएसएल कामयाब होगी? क्योंकि कल रात को आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली। इसी के साथ साथ परसों भी आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है। क्योंकि आईपीएल के साथ पीएसएल शुरू होने जा रही है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल का पहला मैच। दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं, आईएल T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में यूं फंसे हुए होते हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से। लाहौर कलंदर ने आज से 3 या 4 रात पहले मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक इवेंट किया है जिसमें 20-25 हजार बंदा उन्होंने जमा कर लिया, और उन्होंने अब बताया दुनिया को कि भाई ये इवेंट हमको इसलिए करने की नौबत आई क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो बहुत ही लिमिटेड साइज की वो प्रमोशन है। कोई शहरों शहर पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त जो फीवर है वो नहीं आपको दिख रहा। ब्रांड तो उसके ऑनर है अली तरीन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि क्या ये पीएसएल हर दफा पीसीबी क्लेम करता है या पीएसएल क्लेम करते हैं कि जनाब इस दफा हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ हट के करेंगे। इस दफा 10वां एडिशन है बाय द वे पीएसएल का, 10 साल होने को आए हैं, ये 10वां एडिशन है। तो कहने क्या कुछ हट के कुछ खास किया इन्होंने, क्या किया? उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या तरीकाकार है। जब वो ड्राफ्ट वगैरह भी हो रहे थे वो पूरी सेरेमनी आपने देखी, कभी कोई माइक चल रहा है नहीं चल रहा, कभी कह रहे हैं ग्वादर में करना है, फिर लाहौर में किया, उसमें भी मसले मसाइल, कभी ऑडियो चल रही है नहीं चल रहा, माइक के मसले और इधर उधर। नलायकों से काम नहीं चलता, काबिल बंदे लाने पड़ेंगे, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। देयर इज अ प्री प्रोडक्शन, देयर इज अ प्री वर्क दैट नीड्स टू बी डन बिफोर यू मैनेज टू रेज सम इवेंट लाइक पीएसएल। वो किधर है? अब बूथी बना के बैठ गए टीवी के ऊपर। रिजवान की स्पीच है उसमें कहीं मोटिवेशन तो कहीं भी नहीं है। उसमें मोटिवेशन का है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे चैंपियंस की। अबे खेला है नहीं, चैंपियंस कहां से आ गए? कौन है चैंपियंस? बस रिजवान ने कह दिया चैंपियन है सब। अच्छा रिजवान, ये आजकल हर बात रिजवान क्यों बता रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बड़ा मजेदार है। रिजवान अब हर बात बताएगा हमें कि मतलब पाकिस्तान में कौन अच्छा क्रिकेटर है, कौन चैंपियन है। अबे मतलब डोमेस्टिक नहीं कह रहे डेट फिक्स हो गई है। नहीं लानत है, मैं तो कहता हूँ इन पर लानत इसलिए पड़नी चाहिए। 30 दिन तक अपने आप कुछ नहीं करना, हमारी डेट फिक्स हो गई है। अच्छा जिस तरह की सिचुएशन है मतलब कि बहुत ही अजीब है, मतलब कसम से एक अजीब एज क्रिकेट फैन फील हो रहा है कि मतलब सोचा हमने कुछ और था कि हम बीट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट हो रहा हमारे साथ कुछ और है। और हमारा तो PSL 10 था, मतलब कि हमने तो इसमें मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो वो क्या कहानी है, क्या पाकिस्तान फैंस ने वाकई बाइकाट कर दी? और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद जो वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई, और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैंस भी खुश थे, यार कोई तो जो वो हमारे यहाँ आ रहा है बड़ा खिलाड़ी जिसकी हम जो हाइप बना सकते हैं। हर लीग की जो पहली छाप होती है ना वो होती है उसकी ओपनिंग सेरेमनी। अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर आपकी बड़ी बदनामी होती है। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अली जफर, आबदा परवीन है, यंग स्टनर्स है, नताशा बैग है, अबरारुल हक है। ये सारे के सारे परफॉर्मेंस है, फायर वर्क होने जा रहे हैं, लेजर शो होने जा रहे हैं। लेकिन बात ये आती है जब तक अच्छी क्रिकेट, हसन अली से पूछा गया आईपीएल भी चल रही है, पीएसएल भी चल रही है, लोग क्या देखेंगे? उन्होंने कहा जहां पे अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी वो लोग देखेंगे। बात बड़ी अच्छी थी, जिस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट हो रही है वो देखी जाएगी। लेकिन इतना मैं बता दूं, इंडिया में बेशक अगर आईपीएल के मैच अच्छे नहीं भी हो रहे ना, लोग आईपीएल। दोस्तों कल से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है और उसका कंपैरिजन आईपीएल से शुरू से होता हुआ आ रहा है, ये हम सब जानते हैं। इसमें एक बयान आता है हसन अली का, जो कहते हैं पीएसएल के स्टार्ट होते ही आईपीएल की जो व्यूअरशिप है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि पीएसएल दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है। उनका ऐसा कहना है और वो इस बात को लेकर भी खुश थे कि डेविड वार्नर जो है पीएसएल में खेलेंगे, वो आईपीएल में नहीं खेले। अब उन्हें ये कौन बताए
कि डेविड वार्नर को आईपीएल में इस बार सिलेक्ट ही नहीं किया गया था। वो यहां से रिजेक्ट हो चुके थे, उसके बाद उन्हें पीएसएल में खेलना पड़ रहा है। उन्हें यहां पर अगर कमेंट्री भी करते तो भी इससे ज्यादा पैसे मिल जाते। और जो क्रिकेटर्स इस वक्त पीएसएल में खेल रहे हैं वो सभी आईपीएल से अनसोल्ड रहे हैं। तो पीएसएल कभी भी आईपीएल की बराबरी नहीं कर सकता, ये बात पाकिस्तानियों की समझ में आ चुकी है। लेकिन ये हसन अली की समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि इन्होंने इतने चार्जेस देकर व्यूअरशिप दे रखी है। उसके बाद भी पाकिस्तानी जो पब्लिक है, पाकिस्तानी अवाम है, वो लगातार आईपीएल को देख रही है, वॉच कर रही है और उन्हें सबसे ज्यादा यही पसंद आ रहा है। अब देखते ही बनता है कि पीएसएल में कितनी पब्लिक मैचेस देखने जाती है और व्यूअरशिप क्या रहती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा।